हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक लेक्चर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चार्ज से रिलेटेड है। जैसे आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम एक वीडियोस हम बना चुके हैं। आवेश का हिस्ट्री क्या होता, कैसे आवेश प्रोड्यूस हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव किसने कहा, मॉडर्न थ्योरी क्या है, इसकी हमने एक वीडियोस बना चुके हैं। इसको आप लोग देखिए। आवेश का महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रिगार्डिंग चार्ज। चार्ज के बारे में क्या क्या, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, चार्ज आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। और अगर ये इसमें क्या है, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। तो बच्चों अब देखिए दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, एक टाइप के जो आवेश होते हैं, एक टाइप के जो चार्ज होते हैं, आवेश को क्या कहते हैं इंग्लिश में बच्चों, आवेश को चार्ज कहते हैं। तो समान प्रकार के जो आवेश होता है उसको सजातीय, सजातीय का मतलब एक जात के, अगर ठाकुर है तो ठाकुर ही रहेगा, बावन तो पंडित है तो पंडित रहेगा, ठीक है। तो अगर पंडित पंडित हैं तो एक ही जात के हैं, ठीक है। अगर ठाकुर ठाकुर हैं तो एक ही जात के हैं, ठीक है। विपरीत प्रकार के जो आवेश होंगे वो विजातीय आवेश कहते हैं, ठीक है। विजातीय आवेश के मतलब अब ठाकुर है और पंडित है तो अलग अलग जाति के हो गए, तो इनको क्या बोलेंगे, विजातीय आवेश। आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है। क्या है, एक व्युत्पन्न अदिश राशि। अब व्युत्पन्न नहीं समझ में आया क्यों बच्चों, व्युत्पन्न को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव्ड। ड्राइव्ड का मतलब ये बना हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, इसकी ओरिजिनलिटी नहीं है। ये मतलब ये कह सकते हो मूल, जैसे मूल राशियां हमारी कौन कौन सी हैं, जैसे मास है, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, ये सब हमारी मूल राशियां। और इससे जो चीज़ बनाते हैं उनको हम व्युत्पन्न बोलते हैं। तो ऐसे आवेश भी हमारा व्युत्पन्न है। कैसे बना, जैसे वैद्युत धारा, वैद्युत धारा हमारा मूल राशि है। वैद्युत धारा इज इक्वल टू होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू आवेश, आवेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट I इंटू टी हो जाएगा। अब आई टी से आवेश बना है, ना कि खुद ये मूल राशि है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। तो ये व्युत्पन्न अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। और इसका विमीय सूत्र यहीं से निकाल लो। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, आई का ए हो जाएगा और टी का टाइम है तो टी हो जाएगा। एसआई मात्रा किसका होता है, जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होता है। एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। अब हम फोर्थ पे आते हैं। देखो फोर्थ, किसी आवेशित, जो कोई आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के आवेश पर वस्तु की गति, जो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसके आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर सपोज करो एक कार है, एक हमारा कार है और ये दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर, और ये आवेश है, इस पर 10 कूलम आवेश है। तो 10 कूलम आवेश अगर ये यहाँ से आपका सपोज करिए दिल्ली से ये आपका आ गया आगरा, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। 10 कूलम है तो 10 ही कूलम रहेगा, ठीक है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट, किसी वस्तु के ऋणात्मक अथवा धनात्मक, तो अगर ऋणात्मक है, अगर ज़्यादा उस पर मतलब नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसकी जो नेचर होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मैक्सिमम होगा। अगर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब धनात्मक, धनात्मक है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो फिफ्थ पॉइंट ये 5 हो गए। और चलते हैं हम लोग, देखते हैं और पॉइंट्स लेते हैं, स्टडी करते हैं। तो बच्चों हमारा जो 6 पॉइंट है, देखिए 6 नंबर जो पॉइंट है, किसी वस्तु को घर्षण, प्रेरण अथवा चालन द्वारा आवेशित किया जा सकता। 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड कर सकते हैं। इसके लिए 3 मेथड्स होते हैं। एक हमारा फ्रिक्शन का होता है, इसको घर्षण को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन। दूसरा होता है कंडक्शन, दूसरा होता है इंडक्शन, ये प्रेरण को इंडक्शन बोलते हैं।
इंडक्शन मेथड है और तीसरा हमारा कंडक्शन मेथड है। ये तीन मेथड से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड कर सकते हैं। अब ये तीनों मेथड क्या है, इसका हम जो हमारा फर्स्ट हिस्ट्री है वो फ्रिक्शन पे बेस्ड है, मतलब फ्रिक्शन पे आधारित है, घर्षण पर हमारा जो हिस्ट्री स्टार्टिंग वाली हिस्ट्री है, जो इसने थेल्स ने, डॉक्टर गिलबर्ट ने आकर के बताया कि चार्ज कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी हिस्ट्री किस पर बेस्ड है, घर्षण रबिंग करके हम क्या करते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज को उत्पन्न करते हैं हम घर्षण के। प्रेरण अथवा चालन, प्रेरण अथवा चालन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि प्रेरण क्या होती है और चालन क्या होती है, कैसे कैसे हम प्रेरण और चालन के मेथड से चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं किसी वस्तु पर। ठीक है, तो ये तीन मेथड है, किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हम अपना सकते हैं। कौन कौन सी विधि अपना सकते हैं भैया, कौन कौन सी है, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन, घर्षण, प्रेरण और चालन। सजातीय आवेशों के बीच में क्या लगता है, सजातीय, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, लाइक चार्जेस के बीच में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, रिपल्सन दूर हटता है, दूर हटता है। अब सजातीय क्या होगा, जैसे प्लस है, प्लस क्यू प्लस क्यू, अब इसके बीच में माइनस माइनस भी हो सकता है, माइनस माइनस, इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय आवेश के बीच में आकर्षण होता है। विजातीय आवेश के बीच में आकर्षण का मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में क्या होगा, आकर्षण, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, बच्चों क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ जल्दी, क्या होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन लगता है। ठीक है बच्चों, और इसी को क्या कहा जाता है, आवेश बल नियम कहते हैं, इसे लॉ ऑफ चार्ज बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ चार्ज बोला जाता है, लॉ ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और जो कोई अनचार्ज्ड बॉडीज होती है, नंबर 8 देखो, आवेशित, आवेशित वस्तु, क्या बोल रहा, आवेशित, आवेशित का मतलब क्या होता है, जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, जो चार्ज्ड, आवेशित वस्तु चार्ज, अनावेशित वस्तु जो अनचार्ज्ड है, जिस पर आवेश नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन, ऑलवेज अट्रैक्शन, सदियों क्या लगेगा, आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी। कोई भी चार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज्ड बॉडी जिस पर आवेश उत्पन्न नहीं है, एक आवेशित वस्तु दूसरे अनावेशित वस्तु को सदियों आकर्षित करती है, एक चार्ज्ड बॉडी दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी को ऑलवेज अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब 9 पॉइंट क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बच्चों, आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है, मतलब बाउंडेड, चार्ज्ड बाउंडेड टू मास, ऑलवेज मास, मतलब जो हमारा द्रव्यमान है, अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश नहीं है, अगर आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होगा, अगर कोई वस्तु पर आवेश है तो उसमें एक द्रव्यमान रहेगा, अदरवाइज द्रव्यमान अगर नहीं है तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा। द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है, अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश, समझ में लॉजिक नहीं आ रही, देखो द्रव्यमान अगर किसी बॉडीज, किसी चार्ज बॉडीज पे द्रव्यमान है तो उसमें आवेश आ जाएगा। तो अब द्रव्यमान किससे, मैटर है, मैटर पदार्थ जिसको कहते हैं, पदार्थ, मैटर, सब्सटेंस, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, वही प्रोड्यूस करता है, वही जिम्मेदार है। चार्ज प्रोड्यूस करने में कौन जिम्मेदार है, आवेश उत्पन्न करने में कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो कैसे हो जाएगा। तो द्रव्यमान के बिना आवेश की अस्तित्व नहीं होता है, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान तो रहेगा ही, आवेश हो चाहे ना हो। जैसे कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, विद्युत उदासीन, विद्युत उदासीन में क्या होता है, अगर विद्युत उदासीन है, न्यूट्रल पार्टिकल है आपका, न्यूट्रल पार्टिकल, कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस है सपोज करो, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। तो देखिए, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व होता है। जिन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है वे कण आवेशित नहीं हो सकते हैं, जैसे फोटॉन है और न्यूट्रिनो।
फोटॉन न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब गामा रेज, एक्स रेज, ये सारे जो हैं ये मासलेस होते हैं। इनका जो रेस्ट मास होता है, ब्राह्म द्रव्यमान को रेस्ट मास बोलते हैं, रेस्ट मास जो होता है 0 होता है, इसलिए ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट 10, 11। तो बच्चों हमारा जो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट क्या कहता है? देखो 10 पॉइंट कहता है आवेश क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है? क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब टुकड़ों में रहता है, टुकड़ों में रहता है, या कह सकते हो कि एक चार्ज होगा, दूसरा जैसे देखो किसी वस्तु पर, जैसे ये एक है, ए है, बी है, सी है, डॉट 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 एन है, एन वस्तु है, इस पर एक, अब इलेक्ट्रॉन एक निकला तो 1 ही कर सकते हो, इस पे 2 ही कर सकते हो, इस पे 3 ही कर सकते हो, ऐसे डॉट डॉट एन ही कर सकते हो। तो अगर हम देखें टोटल चार्ज तो इस पे 1 ही होगा, और सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। माइनस में ये नेगेटिव नेचर का होता है। तो ये हमारा, अगर प्रोटॉन अगर हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस माइनस कर सकते हो, यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो, प्लस माइनस मतलब माइनस भी चार्ज हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या तो अंदर आया होगा तो नेगेटिव हुआ होगा, अगर बाहर गया होगा तो पॉजिटिव हुआ होगा। ठीक है, ऐसे इसमें तो यहाँ प्लस माइनस आप एन कर सकते हैं। तो टोटल अगर हम देखें एक जनरल फार्मूला, तो टोटल जो चार्ज होता है Q = N होता है। यहाँ आप प्लस माइनस कर सकते हैं, या तो N इलेक्ट्रॉन अंदर आया होगा या N इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा। अगर N इलेक्ट्रॉन अंदर आया होगा तो उसकी प्रकृति हमारा क्या हुआ होगा? नेगेटिव प्रकृति होगी, मतलब ऋणात्मक प्रकृति होगी, और अगर हमारा N इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा तो पॉजिटिव प्रकृति होगी। और इसका सबसे जो छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19, इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, इसी को क्वांटम कहते हैं। ठीक है, आवेश क्यू का आदान प्रदान, जो आवेश होता है वो ई के पूर्ण गुणक मतलब 1 2 3 4 5 इसके रूप में होता है। और अगर हम टोटल एक जनरल बनाएं तो Q = N प्लस माइनस, जहाँ N = 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। ई को क्या कहते हैं? मूल आवेश अथवा आवेश का क्वांटम कहते हैं। और इसी से क्या होता है? चार्ज बढ़ता है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये जितने इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, उसी से उस वस्तु पर या उस ऑब्जेक्ट पर क्या होगा? चार्ज इंक्रीज करेगा और डिक्रीज होगा। 12 नंबर पॉइंट क्या कहता है? किसी निकाय पर कई आवेश हैं। अगर सपोज करो किसी निकाय पर कई आवेश हैं, अब कई आवेश का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हमारा एक सिस्टम है, इस पर पॉजिटिव Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, माइनस Q3 है, माइनस Q4 प्लस Q5। तो इस पूरे सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना आएगा? तो Q = आप क्या करेंगे? पूरे को प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। अब इस जितना रहेगा टोटल घटा के आप जोड़ के घटाओ के आपका जो टोटल आएगा उसी को हम इस निकाय का टोटल चार्ज बोलेंगे, कुल आवेश बोला जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका कुल आवेश है, कुल आवेश। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं 13 नंबर पॉइंट। आवेश संरक्षित रहता है, मतलब कंजर्व। संरक्षित को कहते हैं कंजर्व, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब एक जगह पे रहता, कह सकते हैं आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा, मतलब आवेश जो होता है किसी वस्तु के अंदर संरक्षित रहता है, मतलब उसके अंदर रहता है, हम उसमें से निकाल करके बाहर करते हैं या उसके अंदर और डाल देते हैं, यही काम करते हैं। इसी से पॉजिटिव नेगेटिव आवेश प्रोड्यूस होता है। मतलब किसी वस्तु के अंदर क्या होता है? चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड का मतलब संरक्षित, उसके अंदर रक्षित, सुरक्षित रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं कुछ देखो ये हमारा न्यूमेरिकल में दो न्यूमेरिकल्स हैं, इन दोनों को सॉल्व करिए। ठीक है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं? एक धातु का टुकड़ा है, सॉल्यूशन देखो, एक धातु का टुकड़ा है ये, इसमें से कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। समझ में आ रहा? क्लियर बच्चों,
कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला याद रखो, Q इज इक्वल टू एन, ये टोटल आवेश निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, एन जहाँ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कितने इलेक्ट्रॉन लाओगे, तो इलेक्ट्रॉन कितना निकाला जाए, तो ये पूछ रहा है, जिससे उस पर इतना आवेश आ जाए, जिससे इस पर 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम का पॉजिटिव आवेश रह जाएगा मतलब कितना, उस पर टोटल आवेश कितना रह जाएगा, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। अब इसको सॉल्व करना है इसी फार्मूले, तो n इज इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E, और Q की वैल्यूज है 1.0 इंटू 10⁻⁷ और E की वैल्यूज क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, E की वैल्यूज होती, इसको याद रखो 1.6 इंटू 10⁻⁹, इसको ऊपर लेके जाओगे, ये डेसिमल हट जाएगा, 10/16 हो जाएगा, और ये आप सॉल्व करेंगे -7 + 19 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 और ये आपका 5 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 0.625 आएगा, इंटू ये आपका हो जाएगा 10⁻7 और 19 कितना आएगा, 7 19 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा पॉजिटिव का। आया समझ में? अब इसको हम ये पॉइंट इधर लेके जाएंगे, तो ये आपका 6.25 इंटू 10⁻12 और एक पॉइंट इधर ले गए तो -1 कर देंगे, और अगर हम इधर लाते तो प्लस कर देते, तो 6.25 इंटू 10⁻11, यही इतने इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो इतना चार्ज उस पर बचेगा। बच्चों समझ में आया? अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुल है, बहुल मतलब अधिकता, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, अधिकता है कितने इलेक्ट्रॉन का, 4000। तो क्या दिया आपका, क्या दिया है बच्चों, जल्दी बताओ, n इज इक्वल टू 4000 इलेक्ट्रॉन दिया है। आगे पढ़ो, चालक में उपस्थित कुल आवेश निकालना, कुल आवेश का मतलब क्या, Q, टोटल Q निकालना है, उसकी प्रकृति भी बतानी है आपको। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब उस पर आ गया है, बाहर से आ गए हैं, बाहर से आ गया है, तो उसके पास जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है, प्रकृति क्या होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रकृति नेगेटिव होगी, मतलब ऋणात्मक होगा, वो पदार्थ आपका जो ऑब्जेक्ट होगा नेगेटिव होगा। अब कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू एन से निकालो, तो Q इज इक्वल टू एन कितना है, 4000 है, इसको किसके फॉर्म में लिखो, साइंटिफिक, तो 3 जीरो ऐसे लिखो, 4 इंटू 10⁻3 इंटू E की वैल्यूज कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये नहीं समझ में आया, क्यों सर जी, क्यों बच्चों, ये नहीं समझ में आया। अब ये कैसे समझ, ये 1 2 3 जीरो करो और उस पर 3 है, 3 लगा दो, ऐसे 10 लिख करके 3 बार कर दो। इसका एक वीडियोस में बनाया हूँ, साइंटिफिक नोटेशन करके है, उसको देख लो, वो सब क्लियर हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन है, कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, इंग्लिश में है, तो वो सब समझ में आ जाएगा, इतना समझ में आ जाएगा, कर ले जाओगे। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 इंटू 4, ऐसे करो, 4 6 24, 4 4 2 6, कितना आएगा एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 6 इतना आ गया। अब इन दोनों का क्या होगा, बेस दोनों सेम, पावर ऐड कर दो तो 3 प्लस माइनस 19, तो कितना आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻19, 3 कितना आएगा 16, माइनस का 16, यही आंसर आएगा, इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट करो, फिर नेक्स्ट ले बच्चों कूलाम का नियम नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, आज इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आप कूलाम का नियम और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखिएगा, उसको डिटेल्स में हम समझाएंगे। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाओ बच्चों, और जो आपको नहीं समझ में आता है वो कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे बनाऊंगा वीडियोस। ठीक है, थैंक यू बच्चों।